नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड के टीचर एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट का हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप और अकबर। हम ये प्रतिरोध की नीति पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत पहले हम बाबर और राणा सांगा के बारे में पढ़ चुके हैं 7वीं क्लास में, और आज हमारी 8वीं क्लास है। अगर आप ये सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सेकंड के टीचर एग्ज़ाम की जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर ये पढ़ सकते हैं। हम फर्स्ट पेपर जो है वो कवर कर रहे हैं सेकंड ग्रेड का। इसके बाद की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो अकबर और रावचंद्र सेन के विषय में रहने वाली है। तो बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास महत्वपूर्ण 76 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो पहला प्रश्न है महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अगर हम हिंदी महीने के अकॉर्डिंग देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ। माता पिता की बात करें महाराणा प्रताप के तो माता का नाम था जयवंताबाई और पिता थे उदय सिंह। माता जो थी इनकी जयवंताबाई, ये पाली के अक्षयराज सोनगरा की पुत्री थी, और जो इनके पिता थे उदय सिंह, अगर इनकी बात करें तो 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु हुई थी, और उसी दिन जो है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था पहली दफा। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? जूनी कचहरी, बादल महल, कुंभलगढ़ में, राजसमंद में। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचेरी में किसका जन्म हुआ है? महाराणा प्रताप का। प्रताप के अगर भाई की बात की जाए, एक तो थे जगमाल और एक थे शक्ति सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े की अगर बात की जाए तो घोड़े का नाम था चेतक, जो कि मालाड़ी नस्ल का था। कौन सी नस्ल का था? मालाड़ी नस्ल का। इनके अगर पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम था अजबदे पंवार, और पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम था अमर सिंह। महाराणा प्रताप का बचपन कहां पर बीता? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का बचपन बीता है। अगर हाथी की बात करें तो महाराणा प्रताप के 2 हाथी थे, एक का नाम था राम प्रसाद और दूसरे का नाम था लूणा। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। कीका नाम से पुकारा जाता था इन्हें बचपन में। उदय सिंह ने, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, इन्होंने अपनी किस रानी के प्रभाव में अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो भटियाणी रानी धीर भाई के प्रभाव में आकर जो उदय सिंह थे, उदय सिंह ने धीर भाई जो है इनके प्रभाव में आकर अपने उनके जो पुत्र थे जगमाल, उनको उत्तराधिकारी मेवाड़ का घोषित किया था। जो धीर बाई थी ये जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। राव लूणकरण की पुत्री थी धीर बाई। जगमाल को राजगद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बिठाना मेवाड़ के इतिहास में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है राजमहलों की क्रांति। देखिए, जगमाल नाराज हो जाता है और अकबर के पास चला जाता है। अकबर क्या करता है? उसे भीलवाड़ा के जहाजपुर की जागीर जो है वो प्रदान कर देता है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो महाराणा प्रताप की बात करें तो पहला जो राज्याभिषेक हुआ है, प्रथम राज्याभिषेक, वो महादेव बावड़ी गोगुंदा में हुआ है। कब हुआ है? तो 28 फरवरी 1572 को, जिस दिन उदय सिंह की मृत्यु होती है उस दिन। महाराणा प्रताप की कमर में उस दिन कटार किसने बांधी थी जिस दिन राज्याभिषेक हुआ? कृष्णदास चूड़ावत ने। महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ? विधिवत राज्याभिषेक जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है, और इस समारोह में जो मारवाड़ है वहां के रावचंद्र सेन वो भी उपस्थित रहते हैं, जिन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। किस युद्ध में जगमाल की मृत्यु हुई? दत्तानी के युद्ध सिरोही में सिरोही के शासक राव सुल्तान के विरुद्ध लड़ते हुए
जगमाल की मृत्यु होती है। सिरोही के शासक राव सुल्तान के विरुद्ध लड़ते हुए दातानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? 1583 ईस्वी में। महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने कितने दूतमंडल भेजे? तो देखिए उनका क्रम भी बताना है। 4 दूतमंडल भेजे थे। पहला दूतमंडल भेजा था जलाल खां कोर्ची के नेतृत्व में नवंबर 1572 को। दूसरा जो दूतमंडल भेजा है वो मानसिंह के नेतृत्व में जून 1573 को। तीसरा जो भेजा है वो भगवंत दास के नेतृत्व में अक्टूबर 1573 को। और फिर अंतिम जो भेजा है वो टोडरमल के नेतृत्व में दिसंबर 1573 को। तो 4 दूतमंडल भेजे थे महाराणा प्रताप को जो है समझाने के लिए, लेकिन ये चारों ही जो व्यक्ति हैं ये प्रताप को समझाने में असफल रहे। हल्दी घाटी युद्ध में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार उपस्थित था जिसने अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में इस युद्ध का वर्णन किया? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था अब्दुल कादिर बंदायूनी ने, और आंखों देखा हाल लिखा अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 18 जून 1576 में। और किन के मध्य हुआ है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। और अकबर तो उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी शाही सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध गोपीनाथ के अनुसार 21 जून 1576 में हुआ। हल्दी घाटी कहां पर स्थित है? तो राजसमंद में स्थित है। मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध के लिए अजमेर से कब रवाना हुआ? तो ये 3 जून 1576 को रवाना होते हैं। अजमेर से चलते हुए ये पहुंच जाते हैं मांडलगढ़। मांडलगढ़ से ये पहुंचते हैं मोलेला गांव। मोलेला गांव कहां पर स्थित है? मोलेला गांव राजसमंद में स्थित है, बनास नदी के किनारे। तो यहां पर मोलेला में ये शाही सेना का पड़ाव डालते हैं। तो ये क्रम कई बार पूछ लिया जाता है कि कहां से चले, कहां रुके। तो अजमेर से मांडलगढ़, मांडलगढ़ से मोलेला गांव। मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना किस दुर्ग में बनाई? तो ये व्यूह रचना जो बनाई थी ये अकबर के किले या जिसे मैग्नीज का दुर्ग भी कहा जाता है, यहां पर मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना बनाई थी। अकबर की शाही सेना के हरावल का नेतृत्व हल्दी घाटी युद्ध में किसने किया? तो हरावल यानी कि जो अकबर की जो शाही सेना थी उसका जो अग्रिम भाग था उसको कहा गया हरावल। हरावल का नेतृत्व सैयद हासिम ने किया था। और अकबर की शाही सेना का जो चंद्रावल था यानी कि सेना का पिछला भाग, उसका नेतृत्व मेहतर खां ने किया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की शाही सेना में कौन कौन उपस्थित थे? मानसिंह, सैयद अहमद, सैयद हाशिम, माधो सिंह, आसफ खां, जगन्नाथ कचवाहा, अब्दुल कादिर बंदायूनी, मेहतर खां। ये सभी हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की शाही सेना में उपस्थित थे। एकमात्र मुस्लिम सेनानायक जो महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में लड़े, हाकिम खां सूर, ये जो है महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहे थे, एकमात्र मुस्लिम सेनानायक। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पड़ाव कहां डाला था? तो मानसिंह ने तो डाला था मुलेला गांव में, और इन्होंने डाला था लोहसिंह या लोहसिंह नामक स्थान पर। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? तो हरावल यानी कि जो अग्रिम भाग था उसका नेतृत्व हाकिम खां सूर ने किया था। और चंद्रावल यानी कि जो सेना का पिछला भाग था उसका नेतृत्व पूंजा भील ने किया था। हाकिम खां सूर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो खमनोर राजसमंद में स्थित है। अब अगर हम बात करें हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से कौन कौन लड़े थे, तो सलूम्बर के रावत कृष्णदास चूड़ावत, देवगढ़ का रावत सांगा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, ग्वालियर का राम सिंह, उसके तीनों पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, पूंजा भील, मान सिंह सोनगरा, हाकिम खां सूर, भामा शाह, रामदास मेड़तिया, ताराचंद, सादड़ी का झालाबिदा,
डोडिया का भीम सिंह। तो ये सभी जो हैं ये हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। किस फाउंडेशन द्वारा हकीम खां सूर अलंकरण दिया जाता है? तो मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा हकीम खां सूर अलंकरण दिया जाता है। महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण करके किसने युद्ध किया? जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, उनका चेतक घायल हो जाता है, तो दोनों को युद्ध से बाहर कर दिया जाता है और जो राज चिन्ह है, राजमुकुट है, वो धारण करके सादड़ी का जो झाला बीदा है वो युद्ध में जाते हैं और वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। चेतक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए, चेतक पहले से ही घायल थे और जब वो हल्दीघाटी के पास उदय नाले को पार कर रहे थे उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? बलीछा नामक स्थान पर चेतक की छतरी बनाई गई। किसके अनुसार राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया था? अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति, इन दोनों के अनुसार राणा प्रताप का जो छोटा भाई था शक्ति सिंह, जो कि शाही सेना में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए आए थे, तो ये क्या करते हैं, जब देखते हैं अपने भाई को घायल अवस्था में और चेतक की मृत्यु हो चुकी होती है, तो अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दे देते हैं और उनसे माफी भी मांगते हैं राणा प्रताप से अपने किए के लिए। गिरधर आसिया के किस ग्रंथ में राणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन को दर्शाया गया है? संगत सिंह रासों में, जो कि आपके गिरधर आसिया का ग्रंथ है, इसमें राणा प्रताप एवं शक्ति सिंह के मिलन को दर्शाया गया है। राज प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध का विजेता किसे बताया गया है? राज प्रशस्ति में महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध का विजेता बताया गया है। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान किसने अकबर के आगमन की झूठी अफवाह फैलाई थी? तो मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई थी ताकि जो सैनिक हैं वो, उनका हौसला जो है वो बढ़ जाए और जो इससे क्या हुआ, प्रताप की सेना के जो सैनिक थे वो घबरा गए, तो इस चीज से भी काफी उनका जो है उत्साह कम हो गया। हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार ने अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह की तो विजय हुई, लेकिन वो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा। हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। हल्दीघाटी के युद्ध को अब्दुल कादिर बंदायूनी ने क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध। बनास का युद्ध हाथियों का युद्ध कहलाता है, हल्दीघाटी का युद्ध। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा है? बादशाह बाग का युद्ध कहा है। अकबर की सेना की ओर से हल्दीघाटी युद्ध में कौन कौन शामिल थे? हाथी। कौन से हाथी शामिल थे? गजराज और गजमुक्ता। इसके अलावा हवाई नाम का अकबर का एक और भी हाथी था, लेकिन वो इस युद्ध में शामिल नहीं था। किस हाथी का नाम बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद किया? राम प्रसाद का। ये राम प्रसाद किसका हाथी था? राणा प्रताप का। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप किस गांव पहुंचे? कोलियारी गांव पहुंचे और यहां पहुंचकर इन्होंने अपना और अपने सैनिकों का इलाज करवाया। कोलियारी गांव में। किस सन अकबर ने अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई की? अक्टूबर 1576 में अकबर ने अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई की और नवंबर 1576 में कहां पर पहुंच गए? उदयपुर में, और वहां पर अधिकार कर लिया। और अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात अपना सैनिक केंद्र किसे बनाया? तो सैनिक केंद्र बनाया कुंभलगढ़ को, और यहां से इन्होंने क्या किया? छापामार युद्ध प्रणाली को का जो अनुसरण है वो कर लिया। शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कितने अभियान किए? 3 अभियान किए थे शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध।
देखिए हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने जो शहबाज खान था उसको महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। अकबर के हाथी का नाम हवाई। अगर हम बात करें मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना। ठीक है। शहबाज खान ने प्रथम आक्रमण महाराणा प्रताप के विरुद्ध कब किया? 15 अक्टूबर 1578 को। और इस समय शहबाज ने क्या किया? कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाई। शहबाज खान ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध दूसरा आक्रमण किया था 15 दिसंबर 1578 में, और तीसरा जो आक्रमण किया है वो 15 नवंबर 1579 में किया है। ठीक है। पहला किया 15 अक्टूबर 1578 को, दूसरा किया 15 दिसंबर 1578 में, और तीसरा किया 15 नवंबर 1579 में। लेकिन ये तीनों ही अभियान जो थे वो असफल रहे, क्योंकि राणा को पकड़ा नहीं जा सका। मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का कर्ण कहा है भामाशाह को, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जो निजी संपत्ति थी वो किसे दे दी थी? राणा प्रताप को, ताकि वो अपनी जो सेना है उसका गठन कर सकें। भामाशाह के पिता का नाम भारमल। भामाशाह की बात करें तो ये ओसवाल जाति से संबंधित थे और ये पाली जिले के रहने वाले थे। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। दिवेर कहाँ स्थित है? राजसमंद में। अगर हम दिवेर के युद्ध की बात करें तो ये महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और अकबर के चाचा सुल्तान खान के मध्य हुआ था, और इसमें विजय किसकी हुई थी? अमर सिंह की। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान किसे बना लिया था? चावंड, उदयपुर को बना लिया था। चावंड जो है इन्होंने जो लूणा चावंडिया था उसको पराजित करके प्राप्त किया था महाराणा प्रताप ने। चावंड मेवाड़ की राजधानी कब बना? 1585 ईस्वी में, और अगले 28 सालों तक ये मेवाड़ की राजधानी रहा, यानी कि 1613 ईस्वी तक। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब भेजा था? 5 दिसंबर 1584 को भेजा था, जो कि 1585 में इनका अभियान हुआ। ठीक है, भेजा था 1584 में 5 दिसंबर को, और ये अभियान 1585 ईस्वी में हुआ, लेकिन ये अभियान असफल रहा। और किसके नेतृत्व में भेजा था? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा था। मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली की बात करें, चावंड चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। महाराणा प्रताप ने चावंड में किस माता के मंदिर का निर्माण किया? तो चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किया। चावंड चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ढोला मारू है, और 1592 में इसे चित्रित किया गया। चावंड चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार निसारुद्दीन। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई है वो 1597 में हुई है, 19 जनवरी 1597, चावंड उदयपुर में। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली में बनी हुई है, और यहीं पर इनका दाह संस्कार किया गया था, बारडोली में। मेवाड़ के रक्षक, मेवाड़ केसरी से विभूषित महाराणा प्रताप। राजस्थानी साहित्य में महाराणा प्रताप को किस नाम से पुकारा जाता है? पाथल के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी जो संपूर्ण मेवाड़ था उस पर अधिकार कर लिया था, तो ये बहुत बड़ी जीत थी महाराणा प्रताप की। तो आज के लिए बहुत ही जो है खास क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रही। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को जो है शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नए हैं चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे की जो वीडियो होगी, अगली वीडियो, उसके अंतर्गत हम देखेंगे अकबर और रावचंद्र सेन को। तो आज के लिए शुक्रिया।